एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरह का। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 30,000 रुपया का मूलधन 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर उधार लिया जाता है तो 2 वर्ष के बाद धनराशि कितना होगा। यानी किसी से मान लो कि अगर कहीं भी तुम आप लोग बैंक में 30,000 रुपया अगर बैंक में जमा किया और उसमें बैंक वाला ने आप लोग कहा कि 7% के दर पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा तो 2 साल के बाद आपको 30,000 का कितना रुपया हो जाएगा, यही क्वेश्चन में कहने का मतलब है। तो इसको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, 30,000 रुपया है, 30,000 रुपया लिख दो पहले, ठीक है, और 14.49 का प्रतिशत निकाल दो, तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है, काट दो, 2 काट दिए और उसके बाद दोनों को गुना करना क्या है, 30,000 रुपया है, 30,000 लिख दो, ठीक है, 30,000 रुपया लिखने के बाद 114.49 बाई 100 को काट दो, 20 आपस में ये दोनों गुना कर दो, तुम्हारा आएगा ऑप्शन नंबर कितना आएगा 34,347 रुपया आएगा आंसर, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर आएगा। यानी 1 नंबर का तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। 2 नंबर बोल रहा है 11,500 रुपया प्रति वर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया जाता है जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्ष के बाद कितना भुगतान करना पड़ेगा। यानी 11,500 रुपया किसी से आप उधार लिए और 5% के दर पर है, 2 साल के बाद आप उसको टोटल रुपया कितना दीजिएगा इसी का कहना है, ठीक है, कितना लिखना है 11,500 रुपया, ठीक है, और आ जाएगा 10.25 110, ठीक है, और नीचे 100, 20 काट दो, आपस में दोनों गुना कर दो, वही आंसर आ जाएगा। दोनों को गुना करने के बाद कितना आएगा 12,678.75 रुपया, यानी ये इतना तुम्हारा आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर तुम्हारा 2 का भी ए ही जाएगा, 2 का भी ए ही जाएगा, ठीक है। 3 नंबर बोल रहा है यदि 22,445 रुपया मूलधन 2 वर्षों के लिए 30% वार्षिक दर से जमा किया जाता है और ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है तो राशि लगभग क्या होगी, राशि लगभग क्या होगी। तुम्हारा फिर उसी तरह का है जो 2 नंबर का क्वेश्चन था, उसी तरह 22,445 गुना 169/100 काट दो, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। आपस में ये दोनों गुना कर दो, भाग लगा दो, आएगा कितना तुम्हारा 37,932 रुपया या 33 रुपया, इसको क्या ऑप्शन में, तो तुम्हारा यही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, यही तुम्हारा ऑप्शन आएगा। 3 नंबर का तुम्हारा कितना आएगा, बी नंबर का आंसर सही आएगा, ठीक है। 4 नंबर बोल रहा है 2 वर्षों में 25,000 रुपया पर देय राशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में ब्याज की दर क्रमशः 12% और 10% वर्ष है प्रति वर्ष है तो वार्षिक ब्याज के रूप में इसको संयोजित करना है। करना क्या, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, 25,000 रुपया है गुना कितना आ जाएगा, आ जाएगा तुम्हारा 123.2/100, 20 काट दो, आपस में गुना कर दो, वही आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 30,800 रुपया, 30,800 रुपया, ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए ही जाएगा, ठीक है, तुम्हारा 30,800 रुपया, 4 नंबर का यही आंसर आएगा। 5 नंबर बोल रहा है 50,000 रुपया की राशि पर 6% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होगा। 5 नंबर बोल रहा 50,000 रुपया की राशि पर 6% 50,000 रुपया की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे जो 2 वर्ष के अंत पर अर्धवार्षिक के रूप में संयोजित करता है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, 50,000 रुपया है, 50,000 लिख दो, और कितना बोला है 6% वार्षिक दर पर है, लेकिन 2 वर्षों के अंत में अर्धवार्षिक के रूप में, यानी अर्धवार्षिक के यानी तुम्हारा डबल करना है, यानी तुम्हारा कितना आएगा 6 का तुम्हारा आधा हो जाएगा 3 और 2 साल का था उसको कितना करना 4, तो टोटल आ जाएगा 12.55 12.55/100, ठीक है, काट दो,
जो आएगा वही आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी 112 आ जाएगा। 112 आएगा, 2020 आपस में गुना कर दो, आंसर लिख देना है 50,000 रुपया, ठीक है। 50,000 गुना 12.55 बाई 100, काट दो 2020, ठीक है, आपस में गुना कर दो। आपस में गुना करने के बाद कितना रहा, 6,275, यानी यही आंसर तुम्हारा आएगा। यानी 5 का तुम्हारा ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, 5 का तुम्हारा ऑप्शन नंबर जाएगा 6,275, यानी सी का आंसर जाएगा, ठीक है, सी का आंसर जाएगा। 6 नंबर बोल रहा है, यदि किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वर्ष, यदि किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज 50 रुपया है, तो समान दर पर समान समय के लिए वार्षिक दर के वार्षिक रूप से संयोजित करने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मान लीजिए इसमें तुम्हारा एसआई बराबर निकाल लेते हैं, कितना है 50 रुपया, ठीक, हमको मूलधन पता नहीं, पी लिख देते हैं, और 5% बोला है, 5% लिख दिए, 5%, ठीक है। टाइम कितना साल के लिए दिया है जी, 2 साल के लिए, बटा 100 कर दिए। 5 से काटे तुम्हारा कितना बार में कटेगा, 10 बार में, ठीक है। 2 से काटे इसमें 5 बार में, टोटल मूलधन मेरा कितना आ गया 500 रुपया, यानी प्रिंसिपल मेरा कितना आया 500 रुपया प्रिंसिपल आया। अब बोल रहा है इसमें, ये तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज के बाद बोल रहा है, कितना प्रतिशत इंटरेस्ट है जी, 5% है, 5/100 कर दिए, काटे तो तुम्हारे 1/20 आया, यानी अगर 20 रुपया अगर वो पूंजी फंसाया है तो उसको कितना मिल रहा है 21 रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो 20 रुपया तुम्हारा साधारण ब्याज, 21 रुपया तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इसको स्क्वायर 2 साल का बात करें, इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 400, 21 का स्क्वायर करेंगे 441, कितना रुपया का अंतर आ रहा है जी 41 रुपया। 400 रुपया बराबर मेरा कितना दिया है 500, ठीक है, तो 41 रुपया बराबर मेरा कितना आएगा, ठीक है। तो 2020 कट गया, ठीक है। अब क्या कर देंगे 41 गुना 5 तुम्हारा, और इधर 4, ठीक है, ये दोनों का आपस में गुना कर दो, कितना आएगा 205, और यहाँ 4 से भागा दे देगा तो कितना आएगा तुम्हारा 51.25, जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा कितना है, तुम्हारा डी का ऑप्शन नंबर सही रहेगा। एक व्यक्ति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए 30,000 रुपया निवेश करता है, एक वर्ष के अंत में उसे 34,200 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का अंत का राशि ज्ञात करें। एक साल में उसको 30,000 रुपया मिलता है, वो 30,000 रुपया निवेश किया, उसको सेकेंड साल में कितना मिल गया 34,200 रुपया, कितना प्रॉफिट हुआ जी 4,200 रुपया, किस में से 30,000 रुपया में से, क्योंकि फर्स्ट साल तो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होती है, फर्स्ट साल में तुम्हारा कोई डिफरेंस नहीं होती है। प्रतिशत निकाल देते हैं, कितना आ रहा देखो 20 काटो, फिर यहाँ से 20 काटो, 3 से काटेगा एक बार में, 3 चौके 12, यानी उसका इंटरेस्ट रेट कितना था 14%, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में कर दो, फ्रैक्शन में करने के बाद 14/100 आ जाएगा, यहाँ तुम्हारा कटेगा तो तुम्हारा 2 से यहाँ 7 और यहाँ 50, यानी बात को समझ लो, यानी अगर 50 रुपया तुम्हारा मूलधन है तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के कितना आ जाएगा 57 हो जाएगा, यानी 50 से 50 से तो यानी 50 रुपया हो गया, तो तुम्हारा बढ़ के कितना आ गया 57 रुपया। 2 साल के बाद कुछ है तो 50 का स्क्वायर कर दो, और इधर इसका भी स्क्वायर कर दो, 57 का भी स्क्वायर कर दो, 50 का स्क्वायर करेगा कितना आएगा 2500, और 57 का स्क्वायर करेगा कितना आएगा 3,249, ठीक है, 3,249, यानी ये तुम्हारा मूलधन है, ये तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। अब तुम्हारा यहाँ 2500 बराबर तुम्हारा कितना दिया 30,000 रुपया, ठीक है, तो तुम्हारा 3249 बराबर कितना, इसी को निकालना है, काट दो, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, 25 से काटेगा तुम्हारा, 25 से तुम्हारा काटेगा एक बार में, फिर इधर तुम्हारा 2 बार में कट जाएगा, ठीक। अब 12 से तुम्हारा यहाँ 3200 को 4900 गुना कर दो, तुम्हारा आ जाएगा आंसर, कितना आएगा 38,988 रुपया, ठीक है, यही आंसर तुम्हारा होगा।
यही तुम्हारा आंसर होगा। एक व्यक्ति ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15,000 रुपया ऋण लिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित किया जाता है तो एक वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी होगी। अर्धवार्षिक है तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15, यानी 15 15 30 और इधर 15 225 यानी 32। ठीक है, 32 यानी तुम्हारा 15,000 का 132.25% बाई 100, ये 20 काट दो और गुना कर दो, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर आएगा। कितना आएगा तुम्हारा 19,837.5 रुपया तुम्हारा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा कितना जा रहा है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा चल जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन जाएगा। ठीक है, सी नंबर का तुम्हारा ऑप्शन जाएगा। 12 नंबर बोल रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो एक वर्ष के लिए 1,000 रुपया पर 20% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अर्धवार्षिक बात बोल रहा है, यानी 20 का कितना आधा हो जाएगा 10%। तो 10% का फ्रैक्शन निकाल दो, 1010, यानी 11 रुपया ब्याज है 10 रुपया मूलधन पर। ठीक है, कितने साल का बात बोल रहा है, 2 साल का। इसका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर कर दो 100, इसका कितना आ जाएगा 121, यानी 100 बराबर कितना मेरा 1,000 रुपया, यानी कितना गुना है 10 गुना, तो इसको भी 10 गुना कर दो, कितना आएगा 1210, यानी यहाँ से कितना का डिफरेंस है 210, ये 210 रुपये का अंतर आएगा। कितना का आएगा 210 का आएगा। 12 नंबर बोल रहा है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वर्ष की दर से वार्षिक रूप में संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 80 रुपया है तो राशि क्या है। इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला में बैठा दो, PR² बराबर डिफरेंट इंटू 100²। ठीक है, P हमको पता नहीं, R हमको कितना दिया 4%, 4 का स्क्वायर कर दो, डिफरेंट कितना का दिया है, डिफरेंट हमारा 80 रुपया का दिया, 80 कर दो, 100 का स्क्वायर कर दो, 100 गुना 100, P इंटू 16, 80 गुना 100 गुना 100, 16 पचे 80 और 5 से सबको गुना कर दो, वही आंसर आ जाएगा 5,000, यानी तुम्हारा कितना नंबर का ऑप्शन जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। 14 बोल रहा है 8,300 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 10% के दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर क्या आएगा। ठीक है, वही फॉर्मूला ले जाना है, PR² बराबर डिफरेंट इंटू 100²। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा P दिया हुआ है 8300 रुपया, R हमको पता नहीं, R² रहने दिए, डिफरेंट R दिया हुआ, ठीक है 10% दिया हुआ, डिफरेंट हमको नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो डिफरेंट रहेगा इंटू 100 ठीक है, यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0 कट गया। ठीक है, यहाँ 83 इंटू 100 डिफरेंट इंटू 100। ठीक है, यहाँ भी 2 0, यहाँ भी 2 0, आया कितना डिफरेंट बराबर 83 रुपया। कितना आया 83 रुपया, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर कितना जाएगा 14 का ए। कितना का है ए। 15 का बोल रहा है यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 464 रुपया है तो निवेश की गई राशि क्या है। वही फॉर्मूला लगा देना है, PR² बराबर डिफरेंट इंटू 100²। ठीक है, 100²। ठीक है, P रहने दो, 10 गुना 10 का स्क्वायर दिया था, और डिफरेंट तुम्हारा कितना दिया है, डिफरेंट तुम्हारा 464 रुपया दिया है, यहाँ 100 गुना 100 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 2 0 1 2 खत्म। P बराबर तुम्हारा कितना आ गया 464 गुना 00 है, तो तुम्हारा आगे गया गुना करने में 46,400 रुपया आंसर। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कितना जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर तुम्हारा जाएगा बी, यानी 15 का बी आएगा आंसर। 16 नंबर पर 2 वर्ष के लिए 500 रुपया की
राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर साधारण ब्याज का अंतर 1.25 रुपीज है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगा। ठीक है, वही फॉर्मूला बैठा देना है, पी आर स्क्वायर डिफरेंट इंटू 100 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तुम्हारा कितना दिया है, 2 साल के लिए दिया है, 1.5 रुपया दिया है, 500 रुपया लिख दो, आर स्क्वायर पता नहीं, आर स्क्वायर रहने दो, डिफरेंट कितना दिया है 1.25 इंटू 100 स्क्वायर। ठीक है, 100 स्क्वायर, बस सॉल्यूशन कर दो। यहाँ नहीं लग रहा तो यहाँ डबल जीरो बैठा दो, नीचे पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, 25 से काटेगा तो 5 बार में, 25 से काटेगा तो 4 बार में। ठीक, 500 गुना आर स्क्वायर 5/4 गुना 100 गुना 100, 2 जीरो हट गया। ठीक है, 5 से काटेगा, 5 से हट गया, बस तुम्हारा कितना गया, 4 से यहाँ काटेगा तो तुम्हारा 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, 25 बार में कट गया। आर स्क्वायर बराबर तुम्हारा है 25, यहाँ 2 का जो है रूट लग जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 5% इंटरेस्ट रेट था 16 का। 17 नंबर बोल रहा है 5,000 रुपया की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। बस वही फॉर्मूला लगा देना है, पी आर स्क्वायर बराबर डिफरेंट इंटू 100 स्क्वायर। पी तुम्हारा कितना है 5,000 रुपया, आर तो तुमको दिया नहीं, आर दिया 8%। ठीक है, यानी आर 8 गुना 8, डिफरेंट तुमको पूछ रहा है तो डिफरेंट रहने दो, इंटू 100 गुना 100। ठीक है, 2 जीरो काट दो, 1 जीरो काट दो, 5 से काटेगा 2 बार में यहाँ कट गया, 2 से काटेगा 4 बार में कट गया, 4 से 8 को गुना कर दो, कितना 8 चौके 32, 8 चौके 32, यानी डिफरेंट कितना रुपया का है 2 साल में 32 रुपया। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कितना जाएगा इसमें, सी, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 18 नंबर बोल रहा है वार्षिक चक्रवृद्धि के तहत 2 वर्ष के समान ब्याज दर पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 144% है, तो प्रति वर्ष के ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, मान लीजिए मेरा पी कितना होगा 100% और इसको बढ़ के कितना हो जा रहा है जी 144 रुपया। 2 साल का बात बोल रहा है, रूट लगा दो, कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 12, कितना का अंतर है 2 का, कितना में से 10 में से, और यहाँ 100 लगा दो, काट दो, कितना आ जाएगा 20%। कितना इंटरेस्ट रेट आएगा 20%। 18 का तुम्हारा कितना आएगा 20%।